ओम नमः शिवाय भक्तों। वंशीकरण क्या होता है, किस तरह से एक लड़की लड़के के पीछे पागल हो जाती है और हर दम उसको उसी की चाह होती है। अगर उससे भी अच्छा, उससे भी सुंदर लड़का उसको दिखा दिया जाए तब भी वो यही कहेगी कि नहीं, मुझे तो उसी के पास जाना है। ये कैसे होता है? कैसे एक लड़की बिल्कुल ही लड़के के लिए मरी जाती है? क्यों? किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वंशीकरण होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है शुद्ध वंशीकरण, जिसे अच्छा वंशीकरण बोलते हैं, जो अच्छे कामों के लिए किया जाता है। और एक होता है अशुद्ध वंशीकरण। जो अशुद्ध वंशीकरण होता है वो गलत तरीके से किया जाता है, जिसे कोई तांत्रिक करता है और यह गंदे कामों के लिए ही किया जाता है। तो ये सबसे गलत होता है। लेकिन जो ये दूसरा वाला अच्छा वाला वंशीकरण है, इसमें कोई गलतियां नहीं होती, क्योंकि ये जो वंशीकरण किया जाता है ये ऐसे किया जाता है कि जैसे किसी पत्नी का पति गलत रास्ते पर चल रहा हो, गलत काम करता हो, तो वो पत्नी पति का वंशीकरण करती है। ये किसी पंडित जी के द्वारा किया जाता है। वो उसको कुछ उपाय बता देता है, कुछ तौर तरीके बता देता है, कुछ सेवा भक्ति या फिर भोग बता देता है, तो वो देने होते हैं, जिसके कारण उसका जो पति है वो उस अपनी पत्नी के वश में चला जाएगा। वश में जाना मतलब कि वो जो कहेगी वो वही करता है। उसको अपनी पत्नी प्यारी लगने लगती है और उसके चक्कर में पत्नी जो बोलती है वो वही करता है। तो ये ऐसा वंशीकरण होता है। जैसे भाई भाई का वंशीकरण, अगर किसी का भाई गलत संगति में पड़ गया है तो उसका पंडित जी से कहकर थोड़ा बहुत वंशीकरण करा देते हैं। तो ये फैमिली का जो वंशीकरण होता है, जो सही कामों के लिए किया जाता है, कोई गलत रास्ते पर चल रहा है उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वंशीकरण करना, ये शुद्ध वंशीकरण होता है। इसमें आपको कोई किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा वंशीकरण होता है वो किसी तांत्रिक, ओझा या फिर भगत बाबा द्वारा किया जाता है। ये टोटली गलत होता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके कई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, मतलब गलत प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो वंशीकरण होता है ये आजकल 90% तो लड़का लड़की का या लड़की लड़के का कराती है। कई बार कम उम्र में जैसे एक दूसरे से प्यार हो जाना और फिर जिद करना कि मैंने तो इसी के साथ शादी करनी है। तो इस तरीके से जो वो वंशीकरण किया जाता है ये किसी तांत्रिक बाबा या ओझा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अगर कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पागल है और वो उसे भाव नहीं दे रही है तो वो लड़का उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कोशिश करता है। तो इसी चक्रों में वो किसी तांत्रिक बाबा ओझाओं के चक्कर में पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो तांत्रिक बाबा जो हैं वो उसको मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं देते हैं, वो पूरा काम उसको करके देते हैं। लड़की को उसके पास ला के छोड़ देते हैं, इतना काम वो कर देते हैं। लेकिन ये तरीके बिल्कुल ही गलत होते हैं। उस टाइम तो हम इन्हें कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो इनका परिणाम होता है वो काफ़ी भयंकर होता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों भयंकर होता है और कैसे बुरे बुरे परिणाम आपको इनमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि तांत्रिक वंशीकरण करता कैसे है। हम आपको बता दें कि तांत्रिक के पास कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं, कई ऐसे प्रेतों को वो काबू करके रखता है। मान लीजिए आपने किसी लड़की का वंशीकरण कराना है और आप किसी तांत्रिक बाबा के पास गए। आपने उस तांत्रिक को लड़की की डिटेल, नाम, पता, बाप का नाम, गोत्र, सब कुछ उसको बताना होता है। यहाँ तक कि जो पक्का काम होता है उसमें तो लड़की के कपड़े का थोड़ा बहुत टुकड़ा भी तांत्रिक मांगता है। तो जैसे ही आप उसको सब कुछ बता देते हो, सब कुछ उसको प्रोवाइड करा देते हो, तो उसके बाद वो तांत्रिक क्या करेगा, वो उस लड़की का एक छोटा सा आटे का पुतला बनाएगा। उसके बाद आटे का पुतला बनाने के बाद वो उस कपड़े से उसको ढकेगा, जो कपड़ा आप लेके आए हो, और अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उस लड़की को उस पुतले में प्रवेश करा देगा। जैसे ही उस लड़की का उस लड़की का जो प्रवेश है उस पुतले के अंदर होगा, और ये काम वो रात को करेगा जब लड़की सो रही होती है, जैसे कोई 12 बजे का टाइम, 1, 2 या 3 बजे का टाइम। तो जैसे ही वो उसके अंदर उसको प्रवेश कराएगा, उसके बाद वो एक चाकू से या किसी नुकीली धारदार चीज़ से उसके सर को, जो आंखें हैं, आंखों से ऊपर का हिस्सा है जिसे माथा बोलते हैं, उसको काट देता है। इससे क्या होता है, लड़की का जो दिमाग होता है वो सुन्न होने लगता है। आराम आराम से दिमाग उसका सुन्न हो जाएगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, थोड़े से तिल लेके
तिल लेने के बाद अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा उस लड़के का नाम, एड्रेस, अता पता सब कुछ बोल के उस तिल को उसके ऊपर रखेगा और उस खोपड़ी को दोबारा से चपका देगा। तो ऐसा करने के बाद उस लड़की के दिमाग में वो लड़का चला जाएगा और वो लड़की चाहे कितना मर्जी कोशिश कर ले, उसके दिमाग से वो लड़का नहीं निकलेगा और आराम आराम से वो लड़की जो है उस लड़के के पीछे पागल होती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो लड़की ऐसी हो जाएगी कि उसको दिन रात हर टाइम बस उसी लड़के की फितरत रहेगी। अगर वो लड़का उसको ना भी कर दे तो भी वो लड़की उसके पीछे पड़ेगी। वो उसके दिमाग को सुन करके ऐसा करेगा कि लड़की जो है लड़के के पीछे पागल रहेगी। ये काम बिल्कुल ही गलत होता है। इसके आपको क्या क्या दिक्कतें इसके आगे मतलब आ सकती है वो भी आपको बताता हूँ। जब ऐसा हो जाएगा तो लड़के को तो चाह थी उस लड़की की और लड़की भी उसके पीछे पागल हो गई, तो ऐसे में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं क्योंकि उनका काम हो जाता है। शादी करने के बाद असली खेल शुरू होता है। अब वो जो तांत्रिक होता है उस तांत्रिक की नज़र में वो लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। तो कई बार तो तांत्रिक पैसे ऐंठने के चक्कर में क्या करेंगे, उस घर में अपनी शक्तियाँ भेजनी शुरू कर देते हैं। जैसे वो उसमें शक्तियाँ भेजेंगे तो घर में लड़ाई क्लेश झगड़े रोग फलाना जो भी होगा वो होता रहेगा, जिससे लड़का परेशान हो जाएगा, लड़की भी परेशान हो जाएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो दोबारा से वो उस तांत्रिक के पास जाएंगे और उससे सारी बात बताएंगे। तो वो तांत्रिक क्या करेगा, उससे कुछ पैसे ऐंठेगा और कहेगा कि मुझे पूजा करनी है, जो भी वो कहेगा। उसके बाद वो अपनी जो शक्ति उसने भेजी उसको वापस बुला लेता है। जब शक्ति वापस चली जाएगी तो आपके घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ एक दिन जैसे 3, 4, 5 या 6 महीने सब कुछ सही रहेगा। उसके बाद दोबारा से वो अपनी शक्ति वहाँ भेजेगा, दोबारा से आप उसके पास जाओगे और दोबारा वो आपसे पैसे ऐंठेगा। तो ऐसे करके क्रम चलता रहता है। ऐसे ही वो आप तो बर्बाद कर देता है। और रही बात दूसरी कि ये जो आपने गलती की है, उस लड़की को अपने वश में करा के ऐसे ऐसे करके शादी की है। देखिए, भगवान ने तो इस शादी को रचा हुआ नहीं था, क्योंकि लड़की आपके मतलब आपको प्यार नहीं करती थी। लड़की किसी और के चक्कर में हो या आपको मतलब चक्कर में ना भी हो, लेकिन वो एक जगह से आपको पसंद नहीं करती थी। कोई आपका उसके साथ लिंक नहीं था। आपने ज़बरदस्ती से लिंक करवाया है, ज़बरदस्ती से वश में किया है और ज़बरदस्ती से शादी किया है। तो ज़बरदस्ती की चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चला करती। जिस चीज़ में ज़बरदस्ती आ गई तो ज़िंदगी भी ज़बरदस्ती से ही चलेगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। भगवान की तरफ से भी दिक्कतें काफ़ी आएंगी, क्योंकि लड़की किसी और की किस्मत में लिखी हुई थी, आपने उसको ज़बरदस्ती हासिल किया है तंत्र विद्या के द्वारा। तंत्र विद्या का जो है सिर्फ 3 साल तक असर रहता है। 3 साल के बाद जो शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो जाती हैं। या फिर अगर तांत्रिक ने आप पे क्रिया की और तांत्रिक सिर्फ 2 या 3 महीने के बाद ही मर गया, उसकी किसी तरह मौत हो गई किसी बीमारी के कारण, क्योंकि तांत्रिक ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। इन पे इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हो जाती है कि ये उसको अपने साथ नहीं रख सकते और इनको कोई ना कोई रोग जरूर लगता है। अगर किसी भी 2-3 महीने बाद उसकी मौत हो गई तो उसकी जो शक्ति उसने आपके घर में भेज रखी थी वो क्षीण हो जाएगी और जिस शक्ति के द्वारा वंशीकरण किया गया था वो भी क्षीण होगी। जहाँ वो क्षीण हुई तो वहीं लड़की का दिमाग जो है अपने आप उसी जगह पर आएगा जहाँ से आप उसको लेके आए थे, और उसके बाद वो घर में हुड़दंग मचाना शुरू कर देगी। मतलब आपके घर में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी। आपको अपने किए कराए का परिणाम बहुत ही जल्द देखना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि वंशीकरण किसी तांत्रिक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ये चीज़ें गलत है। जो गलत होता है वो गलत ही रहता है, इसलिए आप ऐसे चक्रों में बिल्कुल भी ना पड़े। जो भगवान ने किस्मत में लिख रखा है उसके भरोसे बैठे, आराम आराम से सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।